क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसी क्षण उस आत्मा का इस संसार को छोड़ देती है, या फिर वह कुछ समय तक अपने ही घर में रहती है? अगर रहती है तो कितने दिन? क्या वह अपने परिवार को देख सकती है? क्या वह उनसे बात करने की कोशिश करती है? और क्या सच में गरुड़ पुराण में इन सब बातों का उल्लेख मिलता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों को जानेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह वीडियो गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताओं पर आधारित है, इसलिए इसे आस्था के संदर्भ में समझें। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपने अंतिम क्षण गिन रहा है। परिवार उसके चारों ओर खड़ा है। कोई भगवान का नाम ले रहा है, कोई रो रहा है और कोई डॉक्टर को बुला रहा है। और तभी उसकी अंतिम सांस निकल जाती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन गरुड़ पुराण में वर्णन के अनुसार यहीं से उस व्यक्ति की यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नई यात्रा शुरू होती है। कहा जाता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने शरीर से अलग हो जाती है। वह अपने ही निर्जीव शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन चाहकर भी किसी से बात नहीं कर पाती। वह पुकारती है, मैं यही हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, मेरी बात सुनो। लेकिन उसकी आवाज़ किसी के तक नहीं पहुँचती। यही वह क्षण है जब आत्मा को पहली बार यह एहसास होने लगता है कि अब उसका शरीर उससे अलग हो चुका है। गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने घर और अपने प्रियजनों के आसपास रह सकती है। ऐसा इसलिए बताया जाता है क्योंकि उसका मोह, उसका परिवार, उसका घर और उसके अधूरे कार्य उसे उस स्थान से बांधे रखते हैं। वह अपने बेटे को रोते हुए देखती है, अपनी माँ को टूटते हुए देखती है, अपने जीवन भर की कमाई, अपना कमरा, अपनी तस्वीर, सब कुछ उसके सामने होता है। लेकिन वह अब केवल देख सकती है, कुछ बदल नहीं सकती। अब सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर आत्मा अपने घर में कितने दिन रहती है? गरुड़ पुराण में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद के शुरुआती 13 दिनों तक का समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवधि में आत्मा अपने पूरे जीवन से धीरे धीरे अलग होती है और आगे की यात्रा की ओर बढ़ती है। इसी कारण हिंदू परंपरा में 13वीं का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों में किए जाने वाले श्राद्ध, पिंडदान और अन्य धार्मिक कर्म आत्मा की शांति के लिए किए जाते हैं। लेकिन क्या आत्मा इन 13 दिनों में भूख प्यास महसूस करती है? गरुड़ पुराण में इसका भी उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के अनुभव करती है। इसलिए परिवार द्वारा श्राद्ध से किए गए तर्पण और पिंडदान को आत्मा के लिए लाभकारी माना गया है। कहा जाता है, अगर किसी व्यक्ति का अपने परिवार से बहुत अधिक मोह हो या उसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह गए हों, तो उसका मन बार बार अपने घर की ओर जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर आत्मा भटकती ही रहती है। गरुड़ पुराण में कर्मों को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस व्यक्ति ने धर्म और सदाचार का पालन किया हो, उसके आगे की यात्रा अलग बताई गई है। इन 13 दिनों के बाद आत्मा की यात्रा अगले चरण की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण में आगे यमलोक की यात्रा, कर्मों का लेखा जोखा और उनके अनुसार मिलने वाला फल का विस्तृत वर्णन मिलता है। यही कारण है कि इस ग्रंथ को केवल मृत्यु का नहीं, बल्कि कर्म और जीवन का भी ग्रंथ कहा जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आज हमें पता हो कि एक दिन हमें भी इसी यात्रा पर जाना है, तो क्या हम अपने कर्मों पर पहले से अधिक ध्यान नहीं देंगे? क्या हम अपने माता पिता, परिवार और अपने व्यवहार के प्रति अधिक सजग नहीं होंगे? शायद यही संदेश गरुड़ पुराण हमें देना चाहता है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु से पहले किए गए कर्म ही हमारी आगे की यात्रा का मार्ग तय करते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आपने भी कभी किसी बुजुर्ग से आत्मा के 13 दिनों तक घर में रहने की बात सुनी है?
अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको गरुड़ पुराण के ऐसे ही रहस्यमय विषय पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पुराणों की दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक और रहस्य के साथ। हरि ओम।